एक एंटीकोगुलेंट। तो जानेंगे एंटीकोगुलेंट होता क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले इंडेक्स। तो इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ एक्शन, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट्स वायर। तो एंटीकोगुलेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में प्रिवेंट करता है। इसे कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट और कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। जो एंटीकोगुलेंट होता है वो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। इसे कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट कहते हैं क्योंकि यह कैल्शियम को बाइंड कर देता है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता। मोड ऑफ एक्शन, हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन पाया जाता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। फाइब्रिनोजिन कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे ब्लड क्लॉट होता है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है जो कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जिससे ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट टू टाइप्स के होते हैं, इन विवो और इन विट्रो। तो इन विवो देखते हैं, ये हमारे बॉडी के इनसाइड पाए जाने वाला एंटीकोगुलेंट होता है जिसे नेचुरल एंटीकोगुलेंट कहते हैं। हमारा जो बॉडी होता है वो खुद का एंटीकोगुलेंट जनरेट करता है। जैसे हेपेरिन का सिक्रेशन जो है लीवर मास्ट सेल एंड बेसोफिलिक मास्ट सेल से होता है जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। उसके बाद आता है इन विट्रो। ये हमारे बॉडी के आउटसाइड पाया जाने वाला एंटीकोगुलेंट होता है जिसे आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जिसे केमिकल सब्सटेंस को डिसॉल्व करके बनाया जाता है। ये 7 टाइप्स के होते हैं। जो एंटीकोगुलेंट वायर्स जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो पहले देखते हैं ईडीटीए। ईडीटीए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये इस कलर की बात करें तो ये पर्पल कलर का होता है और हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। इसके अंतर्गत सीबीसी टेस्ट करते हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पीसीवी करते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड ब्लड ग्रुपिंग, HbA1c, सिकल सेल्स। ये जो होता है पर्पल कलर का वायल होता है और ये इसका मोस्ट यूज़ जो है हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। उसके बाद आता है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो होता है ग्रे कलर का वायल होता है और इसका जो यूज़ है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो ब्लड ग्लूकोज के लिए किया जाता है। इसका यूज़ किसी और टेस्ट में नहीं किया जाता है, ओनली ये ब्लड ग्लूकोज में यूज़ होता है। उसके बाद आता है सोडियम साइट्रेट 3.2% जो कि ब्लू कलर का वायल होता है और ये हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का वायल होता है। और इसके अंतर्गत कोगुलेशन प्रोफाइल जिसके अंतर्गत पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। चौथा है सोडियम साइट्रेट 3.8%। ये जो होता है ब्लैक कलर का वायल होता है और ये हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का ट्यूब होता है, वायर होता है। और इसके अंतर्गत इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR जो वेस्टरगेन मेथड के थ्रू किया जाता है उसके लिए यूज़ होता है। 5वां नंबर में है हेपेरिन जो होता है ये ग्रीन कलर का वायल होता है और ये स्पेशलाइज्ड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूज़ होता है जिसका यूज़ जो है कार्डियक प्रोफाइल, टीबी गोल्ड, टीबी पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। उसके बाद आता है 6वां जेली वायल को ट्रांसपोर्टिंग वायल भी कहते हैं या फिर सीरम सेपरेटिंग वायल भी बोलते हैं। इसमें जो एक प्रकार का जेली पाया जाता है जो ब्लड और सीरम को सेपरेट करके रखता है। इसका डिपार्टमेंट है सेरोलॉजी डिपार्टमेंट और इसके अंतर्गत सीआरपी टेस्ट लगाया जाता है। सीआरपी का फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। उसके बाद आता है रेड वायल जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्लेन वायल और दूसरा है क्लॉट एक्टिवेटर वायल। डिपार्टमेंट देखा जाए तो सीरोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ब्लड बैंकिंग में यूज़ होता है। इसके अंतर्गत
रूमेटॉइड अर्थराइटिस टेस्ट, एलएफटी टेस्ट जिसका फुल फॉर्म लीवर फंक्शन टेस्ट है, आरएफटी टेस्ट को केएफटी टेस्ट भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है रेनल फंक्शन टेस्ट, और है HbACG हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, VDRL वायरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी और HIV के लिए होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। देख लीजिए, ये ब्लैक कलर का वायल है जिसमें